चुप 40 पार्ट बी। अच्छा जी, हम ना बस हल्की फुल्की ना 2 सवालों की डिस्कशन करनी है लीज के, हमने सवाल नहीं करने वो। लेकिन मैं डिस्कशन पहले चाह रहा हूँ जीआरवी और यूजीआरवी की, लेसी के एंगल से और लेसर के एंगल से। और एक सवाल हम करेंगे पास पेपर का क्वेश्चन 12 और एक सवाल हम करेंगे टेस्ट वाला। इन दोनों सवालों में जीआरवी यूजीआरवी की डिस्कशन लेंगे। इसमें आपको ना स्टेप्स पता होने बड़े ज़रूरी हैं। लेसी के सवाल में देर इज़ नो डिस्कशन ऑफ यूजीआरवी। लेसी के सवाल में देर इज़ ओनली वन डिस्कशन, डेट इज़ ऑफ जीआरवी। लेसी और लेसर आपस में बैठते हैं और बैठ के मुआहिदा करते हैं। लेसी वादा करता है कि मैं तुम्हें गारंटी करता हूं 9 मिलियन की, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 9 मिलियन की। इसे कहते हैं गारंटी एज पर एग्रीमेंट। गारंटी एज पर एग्रीमेंट। भाई टेस्ट ना खोलो अभी, कहीं नहीं, ये नोट्स अलग से बांटे थे। इसे कहते हैं गारंटी एज पर एग्रीमेंट। इसके बाद लेसी, बड़ी टेंशन से डिस्कशन सुननी है। इसके बाद लेसी घर जाके सोचता है कि मैं एसेट इस्तेमाल करूंगा तो एंड पे इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर लेसी सोचे कि इसकी वैल्यू एंड पे 4 होगी तो इसका मतलब है 9 की गारंटी करके आया एग्रीमेंट में, 4 लेसी की सोच, लफ्ज बोलें 4 लेसी की सोच। लेसी ने सोचा कि ये 4 का होगा तो इसका मतलब है 4 वाली चीज दे देगा, 5 रुपए इसको कैश में देने पड़ेंगे। तो कैलकुलेशन में हम 5 रुपए लिया करेंगे लेसी का सवाल सॉल्व करते हुए, 9 और 4 को इग्नोर करेंगे। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि लेसी ने वादा किया मैं 9 की गारंटी करता हूं, लेसी बाद में सोचे मैं एसेट इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा, लेसी की सोच कि एसेट एंड पे 11 तक का होगा, तो लेसी के एसेट ही वापस कर देंगे, अब पैसे कहां देने पड़ने हैं। तो जीआरवी शुड बी 0। बाकी तीसरा आसान सिनेरियो था, सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन लेसर की डिस्कशन जरा देखें। लेसर एग्री करेगा, लेसर एज ऑब्टेन्ड फॉलोइंग गारंटीज। ऑब्टेन्ड गारंटीज का मतलब है एग्रीमेंट। लेसर लेसी से कहेगा 9 बजे मुझे गारंटी दे 6 की। लेसर लेसी के एसोसिएट से कहेगा मुझे गारंटी दे 1 की। लेसर लेसी के पास नहीं जाएगा, मशीन के सप्लायर के पास जाएगा और उससे गारंटी मांगेगा। ये 3 एग्रीमेंट्स लेके घर आ जाएगा। लेसर वही जीआरवी लेता है जो एग्रीमेंट वाली है, बस एग्रीमेंट वाली जीआरवी लेनी है, इसके पास और कोई चारा नहीं है। लेसर ने एग्रीमेंट वाली जीआरवी लेनी है तो लेसर अपनी जीआरवी ले लेगा 6 + 1 + 1 8। इसके बाद लेसर अगर कोई गारंटी अपने एसोसिएट से ले ले तो इसे हम डिसरिगार्ड करते हैं और लेसर से कहते हैं यार मुझे बस ये बता कि तेरे ख्याल से लेसर की सोच, अभी मैंने पहले लफ्ज बोला था लेसी की सोच, लेसर तेरे ख्याल से एसेट कितने का होगा, तेरे ख्याल से। वो कहते हैं यार मेरे ख्याल से ना एसेट शायद 12 का होगा एंड पे। अब 12 में से कितनी गारंटीज ले ली, बाकी 4 अनगारंटेड। उसमें वो लेसर के जानने वाले ने भी दी हुई है इसकी खैर। लेसी एग्रीमेंट वाली गारंटी को यूज नहीं करता लेकिन कैलकुलेशन में सोचता जरूर है कि 4 है और 9 है तो 5। लेकिन लेसर मजबूर है। लेसर ने सिर्फ कौन सी गारंटीज यूज करनी है अपनी कैलकुलेशन में, जो कौन सी वाली हैं, एग्रीमेंट वाली। चलें जी, पास पेपर का क्वेश्चन 12 निकालें और यहां से लिंक करें चीजों को। पास पेपर का क्वेश्चन 12 का पार्ट बी हमने नहीं किया हुआ, यह आपका आज का होमवर्क है। पास पेपर का क्वेश्चन 12 का पार्ट बी, पेज 147। पिछला सवाल हमारी किताब में नहीं था, यह वाला सवाल हमारी किताब में है। अच्छा भाई, लेसर के एंगल से जब सवाल पढ़ना है ना तो वो जो लेसर के लिए चीजें इंपॉर्टेंट होंगी
उनको हमने यूज करना है। उसके लिए मैं लेसर का सवाल पढ़ने से पहले लेसर की समरी खोल लेता हूं, आप लोग मत खोलें, लेसर की समरी ओपन कर लेते हैं। आईडीसी के बारे में किसी को कोई बात याद हो? सारे लोग आईडीसी को बारों बार अपनी जर्नल एंट्री में फेंकते हैं। आईडीसी का जीआई और एनआई से कोई ताल्लुक नहीं है, या एलपी और पीवी ऑफ एलपी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये डाटा आपके सामने है, आपने सवाल पढ़ के देखते रहना है कि लेसर कौन कौन सी चीज कहां लेके जाएगा। ऑन 1 जनवरी 2020 लेसी एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लेसर फॉर 3 years। 3 साल के लिए उसने मशीन लीज पे ली है। ये हो गई लीज टर्म। पहला किराया 35 मिलियन है जो कि एडवांस में पे होगा, और फिर हर अगला किराया में 10% की इंक्रीज आएगी। ये हमने क्लास में कर लिया था। 35 में 10% डाला था, फिर वो जो फिगर आई थी उसमें आगे 10% डाला था। तो अब ये 35 जमा 10% ऑफ 35, फिर वो जो फिगर आएगी उसका 10%, ये आ जाएंगे हमारे 3 रेंटल। ये फिगर जी यहां वाली है। आगे चलें। डीएल ने इनकर की है आईडीसी ऑफ 5 मिलियन। डीएल ने आईडीसी इनकर की है 5 मिलियन। लेसी ने, इसे मैं काट रहा हूं, मैं लेसर का सवाल सॉल्व कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, इससे मैं काट रहा हूं। मैं किसका सवाल सॉल्व कर रहा हूं? लेसर का। आगे चलें। लेसी के सवाल में मुझे पता है इसकी एंट्री की थी आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। एज एन इंसेंटिव टू डीएल, लेसी को उसने एक इंसेंटिव दिया है कि मैं तुझे रीइंबर्स कर देता हूं 2 मिलियन। 35 में से कितने मिलियन? 2 मिलियन। 35 में से पहला वाला 35 ही होगा ना, पहले वाले 35 में से 2 मिलियन हमने एडजस्ट कर लिया था। तो हमने पहला किराया 35 लिया था या 35 माइनस 2? लीज इंसेंटिव मैं आपको अक्सर बता रहा था, डाउन पेमेंट या रेंटल में से माइनस कर दिया करें, तो वो लीज इंसेंटिव रेंटल में से माइनस हो जाएगा। यही एडजस्ट होगा, यही वर्किंग वन में। आगे, LLL has incorporated implicit rate of 11% which is not known to lessee। ये बात काट दें, मुझे तो लेसी से कंसर्न ही नहीं। मैं सवाल किसका सॉल्व कर रहा हूं? लेसर का। बस बात खत्म हो गई। लेसर कौन सा रेट यूज करता है? लेसर कौन सा रेट यूज करता है? आपको 5 ना हायर नहीं, खुदा के लिए, वो हायर यूज करता है उस लीज के अंदर। सिंपल लेसर हमेशा। ये टूल्स हैं आपके पास, इनको इस्तेमाल करना सीखें आज। ये लाइनें पढ़ें और लाइनें पढ़ के मुझे लेसर की जीआरबी यूजीआरबी बताएं। इस सवाल की ब्यूटी यह है कि इसने ये नहीं बताया हुआ कि ये एस्टीमेट किसने लगाया है 30 का। तो इस सवाल में हम लेसी का सवाल सॉल्व करते हुए भी ये सोचेंगे कि ये 30 लेसी ने भी सोचा, और लेसर का सवाल सॉल्व करते हुए भी सोचेंगे लेसर ने भी 30 सोचा। इस सवाल की ये ब्यूटी है, इसने सोच नहीं बताई कौन बंदा सोच रहा है। टेस्ट के सवाल में बताई हुई थी, इस सवाल में इसने बताई ही नहीं हुई सोच कौन रहा है। द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड बाय डीएल। ना, बाय डीएल कहां लिखा हुआ है? एट 30। फिलहाल आप लेसर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरी बस बात मान लें, ये 30 किसका अंदाजा है? फिलहाल लेसर का। लेसर ने सोच के मुताबिक कितना लिया? 30। टूल्स यूज करना शुरू करते हैं हम अपने। लेसर ने सोच के मुताबिक कितना लिया? रात, ये सुबह 10 बजे उसने सोचा कि 30 इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी एंड पे जब ये एसेट आएगा, आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटेड 20, जिसमें से डीएल ने कितना गारंटी कर दिया? 20। 9 बजे। डीएल गारंटी तो एग्रीमेंट वाली होगी ना। What is guarantee? Lessor has obtained following guarantees from lessee. कितनी? 20,
जानने वाले ने कोई गारंटी नहीं की। व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू एज पर क्वेश्चन? 30। व्हाट इज GRV? 20। सो व्हाट इज UGRV? 10। तो 20 को आप GRV में डाल देंगे और 10 को आप UGRV में डाल देंगे। अब आप अगर यहां आते हैं तो ये वाले जो मैंने आपको दोनों अमाउंट्स बताई हैं, रेंटल कितने हो गए? रेंटल हो गए 35 जमा 35 का 10% जमा उस फिगर का 10%। लीज इंसेंटिव पहले वाले 35 में से माइनस कर देंगे, पीछे रहेगी GRV। नीचे आ जाए, ये वाला फॉर्मूला था मादरत। GRV हो जाएगी 20 और UGRV हो जाएगी 10। DL इज obliged टू इनका डीकमिशनिंग कास्ट। DL ने अपने मजदूरों को पैसे देने हैं 4 मिलियन। हमें क्या? डिस्काउंट रेट 12% यूज कर लो जहां कहीं चाहिए हो इसके अलावा। तो वो डिस्काउंट रेट हमने यूज किया था टेस्ट में भी और इस सवाल में भी, डिसमेंटलिंग को डिस्काउंट करने के लिए, क्योंकि डिसमेंटलिंग को डिस्काउंट करने का रेट हमेशा अलग से देगा। और लीज के रेट आपको पता है, हमने पढ़े हुए हैं कौन कौन से होते हैं। डिसमेंटलिंग को डिस्काउंट करने का रेट अलग से देगा, टेस्ट में भी अलग से दिया हुआ था, यहां भी अलग से दिया हुआ है। टेस्ट वाला सवाल ऑलमोस्ट पास पेपर का इसी सवाल से उसने ड्राइव किया हुआ था, ये लेटेस्ट टर्म में जो आया। तो ये डिस्काउंटिंग का रेट यूज कर लेगा लेसी डीकमिशनिंग को डिस्काउंट करने के लिए। लीज की जो डिस्काउंटिंग है उसका टेबल हमें अलग से याद है। ये सारा डाटा कट गया। अब तस्वीर खींच लें, ये सवाल लेसर का बन गया, ये सवाल लेसर का बन गया। नाउ मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं बड़ा बड़ा, ये 12 का बी बन गया। अब तो इट इज योर नेक्स्ट चैलेंज कि लेसी और लेसर का सवाल जब आए तो आप अलग अलग देखें कौन सा डेटा लेसी का और कौन सा लेसर का। अब सिर्फ आप मुझे GI और NI निकलवा दें, बाकी आपने घर जाके खुद ही करना है, रहने दो। बस आप कैलकुलेटर पकड़ें और मुझे GI और NI बता दें। हाँ, लास्ट 4 मिलियन ना हमने सवाल किया था लेसी का, उस वक्त आप आए नहीं थे, सवाल किया था लेसी का। तो ये इंशाल्लाह IAS 37 में हम पढ़ेंगे। फ्यूचर में ना लेसी ने मजदूरों को पैसे देने हैं 4 मिलियन, इसकी प्रेजेंट वैल्यू को आज वो ROU में डाल देगा। जी फॉर्मूला बोलें जी। GI इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल। यार मैं रेड मार्कर से नहीं लिख रहा UGRV, रेड मार्कर से UGRV लिखनी होती है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में, क्योंकि वो पहली एंट्री में कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV करनी होती है, तो रेड मार्कर कोई जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब जरा खुला खुला करके, डाउन पेमेंट 0, रेंटल पहला 35 माइनस 2 33, कैलकुलेटर पकड़ें। 35 जमा 10% ऑफ 35 बताएं। 33 नहीं लेना था, मैंने कहा था रेंटल 35 ही है। 35 जमा 10% ऑफ 35 38.5। आगे चलें, 38.5 जमा 10% ऑफ 38.5 42.35। GRV 20। वैसे ही आपके लिए रेड मार्कर से लिख रहा हूं ताकि अलग अलग नजर आए आपको चीजें। UGRV 10। व्हाट इज GI? 143.85। 1 मिनट आपको दे रहा हूं, इनको डिस्काउंट कर दें, NI निकाल दें। मैनुअली डिस्काउंट करना पड़ेगा सारी फिगर्स को, कोई एनईटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा।
NI 33 जमा 38.5 इंटू 1.11 रेज टू पावर -1 एक साल बाद, जमा 42.35 इंटू 1.11 रेज टू पावर -2 2 साल बाद। यही होता है ना एडवांस के सवालों में, पहला किराया उसी तरह लिख लें, अगले किराए को 1 साल पीछे बुलाएं, उससे अगले को 2। अल्लाह का शुक्र है GRV UGRV जितनी है ना वो लीज टर्म के एंड पे आती हैं, लीज टर्म 3 साल है, तो ये तो अन्य वार रेज टू पावर -3 कर देना आपने, इकट्ठा कर दें 30 को, इकट्ठा कर दे, कोई मसला नहीं। वो अभी मैंने अलग अलग इसलिए रखी थी कि जब नोट बनेगा तो उसमें UGRV मुझे याद होना चाहिए, अलग नजर आती है। नोट याद है रिकॉन्सिलिएशन में UGRV अलग नजर आती है जी, जाने दें अलग अलग है। 1.11 रेज टू पावर माइनस 123.99 ठीक है। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम 98.5। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, पार्ट बी। पहले साल का नोट बनाने फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20। लाइफ, ओहो ये तो यूजफुल लाइफ ढूंढने लग जाएगा। डिटोल है दूसरी, लाइफ नोट बनाने। फिगर्स आपको याद हैं खुदा के लिए, बस इधर देखें। 124 अभी निकली है फिगर, 33, 38.5, 42.35 और 30। ये 33 निकली है, 35 - 2। ये सारा बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने अनअर्न्ड इंटरेस्ट निकाल लिया, तो वहीं से हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद नोट बनाना है तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें तसल्ली से। लेस देन 1, 1 to 2, बट 1 to 2 में ये जाएगा और सिर्फ ये जाएगा क्योंकि वो तो UGRV अलग से जाएगी फिर। तो 38.5 और ये दोनों और UGRV ये 10 आ गया। बस ये नोट मांगा था उसने। अच्छा बस और क्या करना था, टेस्ट वाले सवाल की तरह GRV UGRV पढ़ लेते हैं। बस एक चीज मुझे बता दें इस सवाल में वापस आके कि लेसी के एंगल से ये लाइनें पढ़ें। The residual value of machine at the end of 3 years is estimated by lessee at 30। पहले मैंने बाय लेसर बोला था, अब मैं बाय लेसी बोल रहा हूं क्योंकि सवाल साइलेंट है तो मैं खुल के खेल रहा हूं। सवाल बता ही नहीं रहा कौन एस्टिमेट लगा रहे, तो दोनों लगा रहे हैं फिर। The residual value of machine at the end of 3 years is estimated at 30 million by lessee। सबर, अपने टूल्स इस्तेमाल करें। ये किसका था डेटा? लेसर का। तस्वीर खींचे, ये लॉजिकल डिस्कशन आपको याद रहे।
ये जीआरवी यूजीआरवी ना कोई एक एक नंबर की पेपर में आती है, लेकिन बच्चों ने ना दिमाग पे चढ़ाए होते हैं, वो लीज नहीं समझ आ रही मुझे, भाई एक चीज नहीं समझ आ रही उसमें एक नंबर की, तो दिमाग पे चढ़ाई होती है, रिलैक्स। अच्छा जी चलें, लेकिन फिर भी समझ नहीं तो है ना। डेटा मुझे फिल करवाएं, डेटा फिल करवाएं जल्दी यार। लेसी ने गारंटी कितनी की है भाईजान, एग्रीमेंट वाली ढूंढो। लेसी ने गारंटी कितनी की है? डीएल हैज गारंटेड 20, और जाने के बाद सोची, इस तरह की लाइन बनेगी ना कोई, तो ज्यादा सोचिए, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। आप बताएं एग्रीमेंट में कितनी लिखी? 20, एंड पे एसेट कितने का होगा? माशाल्लाह 20 का वादा किया, एंड पे एसेट। अच्छा लेसर एग्रीमेंट वालियों से खेलता है, ये एग्रीमेंट वालियों से नहीं खेलता, ये कंपैरिजन से खेलता है। वादा कितना किया? 20, एंड पे कितने वाली चीज वापस करेंगे? 30। जीआरवी हमने ली थी, मुझे अच्छी तरह याद है, सवाल क्लास में करवाया हुआ है। लेसी के केस में जीआरवी हमने 0 ली थी। तस्वीर खींचे। ये किसकी डिस्कशन हो गई? लेसी की। अब ऐसा करते हैं, टेस्ट के सवाल पे, टेस्ट का सवाल ये वाला जो था लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है, इसमें इसने वही सारा यूज़ किया डाटा, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके ना इसने थोड़ी सी फिगरें एक दो बदली हैं बस, और सवाल बना दिया डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का। गोल्ड लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंजन्स, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस टेस्ट में बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स भी आने में, बता रहा हूँ क्वेश्चन 1 में, और आपने मुझे याद कराना है, उस बच्चे को कुछ इनाम देंगे जिसके क्वेश्चन 1 में पूरे मार्क्स आए। गोल्ड लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंजन्स, GL acquires each engine from a manufacturer at a cost of 58 and sells it for 71। तो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल कहां से शुरू करते हैं? कॉस्ट 58, फेयर वैल्यू 71। अब GI आना ही चाहिए। पहले मैं लेसर का सवाल कर रहा हूं, लेसी का डेटा फारक कराते जाइएगा। द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंजन इज 5 years। इसकी बुनियाद पर डिसाइड होगा आगे लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। ऑन यकम जनवरी 22 लीड लिमिटेड लेसर, नहीं सॉरी लेसी, लीज एंड इंजन फ्रॉम GL ऑन 4 years। 4 को अगर 5 से डिवाइड करें तो लीज कौन सी बन गई? फाइनेंस। तो लेसर के लिए ये फाइनेंस लीज है, पहली बात ये होगी। और वो डेटा खोल लेते हैं साथ साथ, अगर ये लीज फाइनेंस है तो समरीज खोल के रखते हैं। अब देखें ना, आज की सिर्फ क्लास की डिस्कशन, पुरानी चीजें रिवाइज करवाना नहीं है, हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है ना, उन टूल्स को यूज करना कैसे सीखना है। अब जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है और लीज फाइनेंस है तो ये खोल लेते हैं, बाकी वो जो समरीज दी हैं उनमें से किसी सफे पे जाना हुआ तो वो भी चले जाएंगे। कॉस्ट कितनी? 58, फेयर वैल्यू 71, लीज टर्म कितने साल? द फर्स्ट रेंटल इज 16 एंड ऑल सब्सिक्वेंट रेंटल्स आर पेएबल ऑन जकम जनवरी एडवांस में, सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 2 million। तो 16, 18, 20, 22 परसेंटेज नहीं लगानी, यहां 2-2 मिलियन से रेंटल बढ़ता रहेगा, और डिस्काउंटिंग भी मैनुअल करनी पड़ेगी। द रीजन इज डिफरेंट, अमाउंट डिफरेंट है। एंड ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 2 million ईच ईयर। LL ए कितों आ गया? लेसी। लेसी इनकर्ड IDC ऑफ 4 million। लेसी ने 4 मिलियन का IDC इनकर किया है, जिसमें से 1.5 मिलियन GL ने उसको दे दी है। अब इसकी कोई कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज नहीं करनी, 1 लाइन आंसर बताएं, लेसर ने कितनी IDC बर्दाश्त करना पसंद किया? असल में हुआ यह होगा कि लेसी ने कहा होगा यार लॉयर मैं अरेंज कर लेता हूं, लेसी ने कहा होगा चल ठीक है, लेसी ने कहा होगा फिर जो खर्चा हुआ थोड़ा सा तू भी बर्दाश्त कर ली। तो मुझे बताएं, जब मैं लेसर का सवाल सॉल्व कराऊंगा
तो मैं आईडीसी क्या लूंगा? 1.5। मैं आईडीसी क्या लूंगा? 1.5। बार बार एंट्री में जानी है। लेसर का सवाल सॉल्व करते हुए आईडीसी में लूंगा 1.5। आईडीसी उससे टोटल कितनी है? 4। 4 का बर्डन लेसी ने बर्दाश्त किया या 1.5 शिफ्ट कर दिया? 1.5 शिफ्ट कर दिया, तो लेसी की 2.5। लेसी की आरओयू में डाल देनी थी सॉल्यूशन में। तो इस तरह भी सवाल आ सकता है कि आईडीसी टोटल कितनी? 4। यानी मैं जाके बाजार से बिस्किट ले आऊं, आप कहें यार इस बिस्किट के पैसे आप ले लें, बाकी फिर मुझे, तो खर्चा शेयर हो गया। तो शेयरिंग में 4 की एंट्री नहीं बनेगी कोई कि आप साइंसदान करके इतना 4 है तो 4 की एंट्री पहले करो, फिर 1.5 की, फिर 2.5 की। लिव इट। 4 में से कितनी कौन देने को तैयार है? 1.5 लेसर देने को तैयार है, तो बाकी 2.5 लेसी की। 2.5 की एंट्री क्या हो गई? आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर लीज लेसी की नॉर्मल वाली हुई, वैसे लीज नॉर्मल वाली ना, क्योंकि एसेट का नाम इंजन है, लो वैल्यू एसेट नहीं है, और दूसरा वो लीज टर्म भी 4 साल है, तो लेसी की लीज तो नॉर्मल वाली होनी है। आगे चलें जी। लेकिन इसको यार मैं काट देता हूं, अभी तो मैं लेसर का सवाल कर रहा हूं। तो जीएल की बता दें आईडीसी कितनी आ गई? वो बोले 1.5। चलें जी, अभी तक का डेटा हमने सवाल में डालना सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। डेटा कैसे डाला है हमने? कॉस्ट 58, फेयर वैल्यू ये, रेंटल 4 दफा डाल दिए, और आईडीसी 12 बार उधर डाल दी। आई होप यू आर फीलिंग रिलैक्स नाउ। चीजें हैं, बस उनको ढूंढ के डालना होता है मुख्तलिफ जगहों पे। ये यार अब ऑब्वियसली हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई फटा डालता है वो। GL estimates the residual value of the engine at end of lease term to be 5. GL estimates the residual value of engine at the end of lease to be 5. GL कौन है? GL कौन है? लेसर भाई। GL estimates, बोले 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 बोले, GL estimates, क्या estimates? रेजिडुअल वैल्यू। 9 बजे, 9:30, 10, और जल्दी यार 9 वाले को चपेट मारो। आप लोग अपना काम करें, इसको रहने दें, आप लोग अपना देखें। GL एस्टिमेट द रेजिडुअल वैल्यू, और बोले कौन सी वाली है? GL एस्टिमेट। एस्टिमेट या माहिदे वाली? एस्टिमेट। तो ऐसे बोंगी तो ना मारे ना फिर। कितनी? 5। ये 10 बजे वाली बोलना था आपने। लेसर ने एस्टिमेट किया, ये लेसर की सोच है, और लेसर की सोच है, ये नहीं कहा लेसी की भी यही सोच है। अब अभी मैं लेसर के एंगल से सवाल कर रहा हूं। लेसर ने क्या सोचा, कितने वाला एसेट आएगा? 5 वाला। आगे चलें। However, lessee has guaranteed an additional amount of 3 at the end of lease term. लेसी ने इससे भी ऊपर रख के गारंटी दे दी। एडिशनल अमाउंट ऑफ 3 हैज नॉट गारंटेड 3 आउट ऑफ विच ने लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी की मारा है यार, मैं क्या करूं, कॉन्सेप्ट की मार नहीं है, अंग्रेजी की मारा है। आउट ऑफ विच 3 या एडिशनल अमाउंट ऑफ 3? अब मुझे बताएं हिम्मत से, हौसले से, एडिशनल अमाउंट ऑफ 3। नौ बजे लेसर हैज ऑब्टेन्ड फॉलोइंग गारंटीज फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी। कितनी? 8। 9 बजे वाली कितनी हो गई? 8। अब 8 क्या है? गारंटी। अंदाजा क्या है? खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, 5 में से कितनी गारंटी? 8। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव यूजीआरबी, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव यूजीआरबी। अल्लाह का शुक्र है 8 की गारंटी मिली हुई है। जीआरवी 8, यूजीआरवी 0।
ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लास में करवाया था, ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा क्लास में हुआ था, लेकिन उस वक्त ना आपने लिफ्ट नहीं कराई थी इस कॉन्सेप्ट को। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, जिस दिन हमने ना एक अजीब सा सिनेरियो किया था और आप लोग भी उस वक्त हैरान हो गए थे, जिस दिन हमने ये ना लीज की डिस्कशन शुरू की थी। उस दिन एक अजीब सा सिनेरियो मैंने कराया था। मैंने कहा था वो गारंटी दे रहा है 10 की, ये मेरा मुझे पेज याद है, पेज 55, वहां काफी पहले पेज किया था। गारंटी दे रहा है 10 की और अंदाजा लगा रहे हैं एंड पे 7 वाली चीज वापस आएगी। तो सब ने कहा था अच्छा चलें ठीक है, फिर गारंटी ही ले ले। अब कुछ 7 को 2 हिस्सों में तो नहीं तोड़ा जा सकता, तो फिर गारंटी ही ले लें। तो अल्लाह का शुक्र है अगर कभी जिंदगी में गारंटी इतनी ज्यादा मिल जाए तो फिर मोजा ही मोजा। अल्लाह का शुक्र है लेसर ने जीआरवी एग्रीमेंट वाली लेनी होती है, तो लेसर की तो मुझे लग गई इस सवाल के अंदर। तो इस तरह का सिनेरियो हमने प्लीज किया था क्लास में पेज 55 के ऊपर। लेकिन यार अब इस तरह के सिनेरियो उस तरह के सिनेरियो छोड़ें, अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम डिसीजन ट्री बना के चीजों को समझने लग गए हैं। व्हाट इज एज पर एग्रीमेंट 8, व्हाट इज एज पर सोच 5। प्लीज स्प्लिट इट, ट्राई टू स्प्लिट इट, इसको स्प्लिट करने की कोशिश करें। अब कभी भी एग्रीमेंट से नहीं हिलना लेसर के केस में, एग्रीमेंट वाली लेनी है। अब बाकी यूजीआरवी अब नहीं निकल रही तो मैं क्या करूं। तो जीआरवी सॉल्यूशन में 8 ली हुई है और यूजीआरवी कितनी ली हुई है 0। और किसी ने कुछ और ली होगी यार, 1 नंबर कट गया होगा। दिमाग पे तो नहीं चढ़ाना होता ना पेपर में सवाल को। इस सारी डिस्कशन के बाद जीआरवी कितनी निकली लेसर की 8। इसको मैं जरा काट रहा हूं। मार्केट रेट ऑफ, अच्छा लेसर कौन सा है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, और लीज कौन सी है। अब उसने अगेन कोई खच मारनी है तो हम ऐसा करते हैं, हम ना अपनी तरह ये रिवीजन कराएं एक दफा। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने रेट कौन सा यूज करना होता है, हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। तो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट आए जी, हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रख के आई कैप के बोंगी से लाइन पढ़े। मार्केट रेट इज 15%, लेकिन लेसर ने लेसी को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कोट किया 10%, जो लेसी को भी पता है। और लेसी को पता है यार फारक कर, अभी वो लेसी के सवाल में देखेंगे। आप बता दें दोनों में से कौन सा यूज करूं। 15%, बात खत्म, 15% रेट यूज करेंगे। 15 को टिक कर लिया। लेसी ने अपने मजदूरों को पैसे देके डिसमेंटल कराना है, और अगर कहीं डिस्काउंट रेट इसके अलावा यूज करना पड़े, वो 9 मिलियन को डिस्काउंट करने के लिए, तो वो ये वाला रेट यूज कर लेना। तस्वीर खींच लें। टेस्ट 5 लेसर का सवाल पूरा हो गया। लेसर का ईयर एंड क्या था 31 दिसंबर। एक और भी एग था इसमें, और लेसी का ईयर एंड 30 सितंबर था, और आई कैप ने बोल्ड किया हुआ था ताकि बच्चा गलती ना करे। लेसर का ईयर एंड 31 दिसंबर था और लेसी का ईयर एंड, कितने लोगों ने लेसी का भी 31 दिसंबर ही समझ लिया था। अच्छा, अब किसके एंगल से सवाल पढ़ें, लेसी के एंगल से, लेसर के एंगल से। तू तू तेरी घुमाई पर ही लगती रहनी। अच्छा बच्चा, मुस्कुरा दिया करो। अब लेसी के एंगल से सवाल पढ़ें। शॉर्ट टर्म लीज खोलूं, लो वैल्यू एसेट खोलूं, या वो पुराना बचपन वाला टेबल खोल लूं। बचपन वाला टेबल, वो ROU लीज लाइबिलिटी और वो नॉर्मल समरी खोल लें। समरी खोल के सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। और अब हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, 2 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं। समरी, जैसे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज इतनी अच्छी क्लास हो जाएगी और बड़ी अच्छी रिवीजन होगी है। आई माई सेल्फ इज फीलिंग रिलैक्स। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है लीज की। 67 पेज पर ये खोल के रखते हैं और एक एक करके चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल को दोबारा मैं पढ़ता हूँ। गोल्ड लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन। GL एक्वायर ईच मशीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर 38 एंड 71। कॉस्ट और फेयर वैल्यू वाली कहानी कोई इधर नहीं है, इन दोनों को फारक कर दिया हमने। हाँ, यूजफुल लाइफ इसलिए इंपॉर्टेंट है 5 साल,
कि डेप्रिशिएट करने में सोचना पड़ेगा कि लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करना है या यूजफुल लाइफ पे करना है या शॉर्टर पे करना है, वो वाली डिस्कशन होगी, इसलिए यूजफुल लाइफ लिखी रहने दें। मजा आ रहा है ना बातें सुनने का? डेप्रिसिएशन में ये डिस्कशन पता है ना, ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो ना होनी हो। रेंटल अल्लाह का शुक्र है 16 है, तो 16, 18 और अब्दुल्ला को भेज दें 20, 22, ये 4 रेंटल आ जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है, इसमें भी कोई मसला नहीं। IDCR हमारी 2.5 होगी, हमारी IDC कितनी होगी? 2.5, ये बात आपसे होगी है, इसकी 12 बार एंट्री हो जाएगी 2.5, और वो जो है ना 16, 18, 20 और 22 वो इधर आ जाएगा, 16, 18, 20, 22 रेंटल में आ जाएगा और IDC 2.5 हो जाएगी। GL estimates that residual value of the engine at the end of lease term is 5 million. GL का अंदाजा है 5 million. However, LL ने वादा किया है ना, LL ने वादा किया है उससे ऊपर 3 का, LL ने वादा किया है उससे ऊपर 3 का। अब आप मुझे यह बताएं कि LL का वादा जो सवाल के अंदर आपको नजर आ रहा है वो LL के एंगल से कितना है? अच्छा, ICAP ने इसको 3 लिया हुआ है अपने सोल्यूशन में, GRV को, लेसी GRV को, लेसी GRV को उसने कितना लिया हुआ है? 3 लिया हुआ है। सोचें, चलें टाइम अब थोड़ा रह गया, इसको कल कर लेते हैं। यहां क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाएं, अगली लाइनें पढ़ लें और लेसी की कल डिस्कशन करते हैं। अगली लाइनें पढ़ें। मार्केट रेट इज 15%, जल्दी जल्दी जल्दी। और अच्छा और अगेन यार एक बात याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं GRV UGRV थोड़ा टफ टाइम देती है, होती है 1 नंबर की है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। अब लेसी का सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे बताएं मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी जल्दी, लेसी का सवाल सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं? टेबल खोल लेते हैं, टेबल खोल के बता दें लेसी ने कौन सा रेट यूज करना है, इम्प्लिसिट रेट। और अगर ना पता हो आप मुझे बताएं सवाल में क्या लिखा हुआ है। मार्केट रेट फारग करें, इम्प्लिसिट रेट इज नोन टू, तो इसलिए रेट कौन सा यूज करेंगे? 10%। और लीज के अलावा कोई चीज सवाल में है, हां डिसमेंटलिंग को डिस्काउंट करना है, उसके लिए फिर कहते हैं मैं आपको रेट अलग से दे देता हूं वेयर एवर रिक्वायर्ड, अगर और कोई रेट तुम्हें चाहिए हो तो वो यहां से आके ले लेना, डेट इज 12%। डन, कल यहां से रिज्यूम करते हैं। बस पास्ट पेपर का क्वेश्चन 12 का बी आपका होमवर्क है, कल इंशाल्लाह IAS 12 पढ़ेंगे। क्लोज करते हैं।